नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इससे ढोना थोड़े ही है। गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श विनोद को कुछ ठीक नहीं लगा। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही हैं। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद विनोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिनका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफ़ी खूबसूरत हैं। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ गिरी है। अपना शहर भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात कुछ निराली है। चारों तरफ सफेद चादर ओढ़े प्रकृति का स्वरूप मन को मोहने के लिए काफी है। विनोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ एंजॉय करता है। काफी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल जाते हैं, जहाँ विनोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ खाने का टिफिन निकालती है। तब विनोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ सब कुछ मिलेगा, मगर तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, सब ढोके लाने से क्या फायदा हुआ, जब यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताजा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी दिन पर दिन उम्र ढलती जा रही है। ना जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर बना खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम ये बेकार की बातें लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें करना जरूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। क्या ये सब बातें करना यहाँ ठीक है? छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्दी खत्म होते हैं और अब समय है वापस लौटने का। विनोद अपने भाई को वापस चलने के लिए जगाता है। विनोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल को खाली करने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता है काफी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ हटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर विनोद झल्लाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की ही छुट्टी मिली थी। अब उसने एक दिन भी ऑफिस पहुंचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, यह सब हमारे साथ में नहीं है, यह सब प्रकृति की माया है। अभी नाराज होने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवा, जो कभी विनोद को गुदगुदा रही थी, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हो। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन बाहर मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन विनोद का छोटा भाई पवन, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह विनोद के पास आता है और कहता है, भैया, एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका विनोद थोड़ा नाखुश अंदाज से कहता है, हाँ कहो। भैया, वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब की खत्म हो गई हैं
और हम यहीं फंसे हैं। वहां जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? विनोद कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। पवन ने कहा, भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की हैं उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। विनोद थोड़े गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उनके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए हैं। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की जरूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करें, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही विनोद एक स्टैच्यू बन चुका था। वाकई पवन की बातों ने शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।